कम ऑन वसु, मैं पहली बार देख रही हूँ कि तुम अपने मालिक सा का ऑर्डर नहीं मान रही हो। गाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है। चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ना को दे प्याली में। चंदा बस 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 मामा बस 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 वसु, हो गया। बहुत अच्छा गाती हो यार तुम तो, वेरी गुड। हाँ वसु, बहुत अच्छा गाया। बढ़िया था। अच्छा मालिक से हमारे को एक और गाना आवे, सुनाऊं कि? प्लीज बस, हमारा मन भर गया। हम मेगा चेक करो ना म्यूजिक सिस्टम शुरू हो गया क्या, नहीं तो सोच लो एक बार फिर से वसु का गाना सुनना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं देखती हूँ। आप मिस्त्री हैं जो आपको सब कुछ ठीक करना आता है? नहीं, मुझे तो नहीं आता। तुम्हें आता है क्या? तुम मिस्त्री हो? मैं तो गांव की कम पढ़ी लिखी एक गंवार सी लड़की हूँ। हमारे को कहाँ ही कुछ आता है। लेकिन हाँ, जब हमारे गांव में ऐसी चीज़ें बंद हो जाती थी तो हम उसे 2-4 बार बंद चालू करते थे और अक्सर मशीन शुरू हो जाती थी। तो आप भी वैसे कर सकती है। और हाँ, अगर तब भी बात नहीं बनती थी तो हम मशीन में 2-4 बार जोर के लगाते थे और फिर वो मशीन चल पड़ती थी। आप भी लगा के देखिए ना 2-4 जोर की। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे थोड़ी होता है। मेगा ट्रस्ट मी, मेरी बात मानो, वसु के ऐसे आड़े तिरछे आइडियाज हमेशा काम करते हैं। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? हाँ मैडम, लगाइए ना, अच्छे से लगाइए, जोर की। 1 मिनट। मेघा मैडम, डब्बे ने सहलाना ना है, मारना है। आप रहने दीजिए। मैंने कहा था ना, वसु के ऐसे पागलों वाले आइडियाज हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। वसु को आज हुआ क्या है? पाई पाई भी जोड़ दूं तो भी 51,000 पूरे ना हो पाएंगे। अगर पैसे पूरे ना हुए तो तुम्हारी छोरी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हो सकता है मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो बैठूं। मारे को माफ कर दे रघु की माँ, उन्हें बड़े भरोसे के साथ अपनी छोरी ने मारे को सौंपा था। पर देख आज मैं एक बाप होने का फर्ज पूरा न कर पा रहा। आज ही वो बाप हार गया। काकू, क्या बात है? अभी बाबा, मैडम आप आइए ना, आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, मैं पानी लेकर। नहीं काकू, हम बस आपसे बात करने के लिए आए हैं। क्या हुआ काकू? आज से पहले आपको इतना परेशान और इतना गुस्से में कभी नहीं देखा है। सब ठीक है? सब ठीक है। आप इधर आइए, बैठिए। बैठिए, आप बैठिए। बैठिए इधर, बैठिए। काकू, हमने ना आपको बचपन से काकू सिर्फ बुलाया ही नहीं है, दिल से माना भी है। आपको याद है बचपन में मेरी जब स्कूल में कभी लड़ाई हो जाया करती थी, मैं सबसे पहले आकर के आपको बताया करता था और आप झट से सॉल्यूशन निकाल दिया करते थे। काकू, आप हमारे लिए परिवार हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप हमें परिवार मानते हैं। क्योंकि अगर आप परिवार मानते होते तो हमसे इतनी बड़ी परेशानी छुपाते ना। आपने इतना कह दिया अभी बाबा, हम तो निहाल हो गए। लेकिन यकीन कीजिए, कोई ऐसी बात ना है। कुछ होता तो मैं खुद ही आपको बताता ना।
अब वसु को लेके परेशान है ना काकू? आप क्यों परेशान होते हैं? भाई साहब है ना उसके साथ, सब अच्छा होगा। छोटे हुकुम साथ हैं तो फिर मारे को मारी छोरी की क्या चिंता? तो फिर और किस बात की चिंता है काकू? बता दीजिए ना। देखो अगर आप बताओगे नहीं तो हम लोगों को स्ट्रेस होगा। आप चाहते हो हम लोगों को स्ट्रेस हो? अभी बाबा आप और मैडम दोनों यहाँ तक चलकर मारे लिए आए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और यकीन मानिए ऐसी कोई बात ना है। कोई बात होती तो मैं खुद हुकुम या आपके पास आता। आप लोग आराम से घर जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है काकू, लेकिन अगर आपको किसी भी बात की परेशानी हो तो आप सबसे पहले मेरे को बताइएगा, ठीक है? बिल्कुल। आइए दिव्या। कैसे बताऊं सबने कि एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी तक ना बचा पा रहा। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी Excuse me. भी खबर? मैडम, मैं बोल रहा हूँ। श्री प्रसाद जी, वो आपकी एनजीओ से सुबह बात हुई थी, वो अनाथ बच्चों के लिए नए हॉस्टल की क्या अपडेट है? सब सेट है मैडम। मैं तो शिकार की गाड़ी के पीछे ही हूँ। इसी रोड पे आगे जाकर एक सुनसान सी जगह है। आप बस किसी तरह वहाँ पे गाड़ी रुकवा लेना और शिकार को गाड़ी के बाहर भेज देना। बाकी का मैं संभाल लूंगा। जी ठीक है, आपने कहा और समझे हो गया। ठीक है। गुनगुना लो जितना गुनगुनाना है देव बाबू, फिर तो तुम्हारी 13वीं पर हम भजन करेंगे। देव सर, आपको यूँ परेशान करने में हमारे को भी अच्छा ना लग रहा। अपनी हरकत के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर आपको भी क्या ज़रूरत थी हमारे को नौकर बोलने की? पहले तो कभी ऐसा नहीं बोला आपने, इसलिए बस हमारे को भी गुस्सा आ गया। और अब जब तक गुस्सा ठंडा ना होगा ना, आपको ऐसे ही तंग करती रहूँगी। वसु, तुम तो इतनी समझदार लड़की हो, जानता हूँ मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती, फिर सुबह से मालिक सर बोलकर मुझे परेशान क्यों कर रही हो? बस कुछ देर और देवांश सिंह चौहान, फिर ये दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बड़ी मुश्किल से तो ये मौका हाथ लगा है। चौहान परिवार का चिराग तो मैं आज बुझा कर ही रहूंगी। क्या हो गया मालिक सर? लगता है गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। बस 10 मिनट में सुनसान रास्ते तक पहुंच जाते, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। मैं देखता हूँ। टायर पंचर हो गया। तो अब देव, हमें शाम होने से पहले फार्म हाउस पहुंचना होगा, नहीं तो। मिका चल, टायर पंक्चर ही तो हुआ है, हमारे पास स्पेयर टायर है, मैं 2 मिनट में टायर चेंज कर दूंगा। तो देवांश सिंह चौहान को टायर भी चेंज करना आता है? ऑफ कोर्स। ओ, मैं क्या कह रहा था, इतनी देर से कार ड्राइव करते करते ना मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता पंप निकाल कर मैं टायर चेंज कर पाऊंगा। तो अब अरे नो वरीज, ये नौकर है ना, मालिक के हाथ में दर्द हो रहा है तो नौकर तो हेल्प करेगी ना। वसु से टायर चेंज होगा? देखा, तुम वसु को अंडर एस्टिमेट मत करो, वसु सब कुछ कर सकती है। और इसके बाबू साहब भी तो ड्राइवर ही हैं, तो बचपन से इसने यही सीखा है और यही देखा है। और आई एम श्योर अगर मालिक के हाथ में दर्द हो रहा है तो नौकर मदद करेगा ना।
हमारे को टायर बदलने ना आवे है। अरे तो बचपन से क्या सीखा है तुमने? मुझे कुछ नहीं पता। मालिक का काम है हुक्म चलाना, और नौकर मालिक का ऑर्डर मना नहीं कर सकता। मैंने आज से पहले किसी काम के लिए मना किया है, लेकिन जो काम हमारे को आता ही ना है वो मैं कैसे कर दूं? वो तुम्हें सोचना है, मालिक का काम है ऑर्डर देना। लेकिन प्लीज स्टॉप। कैसे आप लोग सड़क के किनारे लड़ रहे हैं? अगर मुझे आता होता तो मैं चेंज कर देती। अरे अरे, नौकर के होते हुए तुम क्यों टायर चेंज करोगी? तुम्हें पता नहीं है हमारी नौकर ऑलराउंडर है। अभी ऐसे ही थोड़ी इसको जादूगर बुलाता है। ये रहा टायर, पंप और टूल किट। शुरू हो जाओ। देख क्या रही हो? ये गिल्ली डंडे खेलने जितना ही आसान काम है। ज्यादा सोचो मत, काम पर लग जाओ। एंड डोंट वरी, मुझे पता है वसु कुछ ना कुछ जुगाड़ करके टायर चेंज कर ही देगी। ये सही समय नहीं है। तो जब तक बसु टायर चेंज कर रही है, हम दोनों वॉक करें? श्योर। सेफ सर, हमारे को पता है आप ये सब ना हमारे से बदला लेने के लिए कर रहे हैं। मेघा का वॉइस नोट। आप बेफिक्र होकर मेरी पत्रिका लेकर चौहान हाउस जाइए। मैंने अपनी कुंडली देव की कुंडली के हिसाब से बदलवा दी है। हम दोनों के 36 के 36 गुण मिल जाएंगे। पधारिए लता जी। नमस्ते। ये है हमारे साथ खम्मा खड़ी। गणी खम्बा। आइए विराजी। आंटी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दिव्या, लता जी को कुछ अच्छा सा खिलाओ। जी पापा साहब। लता जी हमारे परिवार के बहुत ही पूज्य गुरुजी है और उन पर हमारा अटूट विश्वास है। उनसे पूछे बिना हम कोई भी कार्य नहीं करते। पर पत्रिकाएं मिलवाना तो बस एक फॉर्मेलिटी है। हमें पूरा यकीन है कि गुरुजी की भी हाँ ही होगी। लता जी, मेघा की पत्रिका दीजिएगा। गुरुजी से दोनों बच्चों की पत्रिकाएं मिलवानी है। जी। भाभी साहब, गुरुजी आ गए। लो आ गए। आइए। प्रणाम गुरुजी। धोक। सौभाग्यवती भाव। दो गुरुजी। आयुष्मान भाव। गुरुजी, ये है कन्या की मासी। धोक गुरुजी। सौभाग्यवती भाव। हमने आपके बारे में सुना था, आज दर्शन भी हो गए। आइए ना गुरुजी, विराजी। गुरुजी, ये रही दोनों बच्चों की पत्रिकाएं। दरअसल हमें देव के लिए मेघा बहुत पसंद है। बस एक बार आपकी अनुमति भी मिल जाए तो मन को तसल्ली मिल जाएगी। मैं एक बार देख लेता हूँ। इतने बड़े पाना पकड़ से क्या करते हैं? देव सर, आप हमारे को कड़छी चलाने को बोल देते, हलवा बनाने को बोल देते, घेवर बनाने को बोल देते, कुछ भी करने को बोल देते, मैं झट से कर देती।
नहीं मारे को पाना पकड़ चलाने आवे, नहीं पंचर बनाने आवे। हे माता माई, किसी ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दो। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। रुकिए, सुनिए, हमारी मदद तो कीजिए, सुनिए। नो 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 नानू, रुकना नहीं। सड़क किनारे सुंदर लड़की की मदद करते हुए तू पहले भी फंसा है, इसलिए आज नो नानू नो। अरे मैं आपको कब से रुकने के लिए बोल रही हूँ, आप सुन ही ना रहे। हमारे को आपकी मदद चाहिए, आइए ना। ऐसा क्यों लागे जैसे हमारे बिछड़े प्यार ने मुझे आवाज दी हो, वो भी ऐसे ही स्वीट स्वीट सीटी बजाया करती थी। लागे है भगवान जी ने इस लड़की को हमारे टूटे दिल को फिर से चुकाने के लिए भेजा है। आइए। ऐसा है तो ये नानू नाना नहीं, अब हाँ हाँ करेगा। ये कौन है? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली पहली बार मिलाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हेलो जी, माई सेल्फ नानू। आपने मारे को बुलाया? वसु, आसपास मदद करने वाला कोई ना है, अब इससे ही काम चलाना होगा। खम्मा गनी, अब आप हमारी छोटी सी मदद कर पाएंगे? वो हमारी गाड़ी का ना ये पीछे वाला टायर पंचर हो गया है, तो आपको टायर बदलना आवे है? सही वाला टायर ये रखा है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। बोलिए ना, आप हमारी मदद कर पाएंगे? मैं आपकी मदद करूंगा ना। लोग मारे को वैसे ही ना कहते, नानू प्रेम पुजारी काम भारी। आपको टायर बदलना आवे है? ऐसा लगता है जैसे इसने मुंह में चाशनी घोल रखी है। जितनी प्यारी दिखती है उतनी प्यार से बोलती भी है। थैंक यू भगवान जी, देर से सही आपने हमारे लिए क्या लड़की भेजी है। अरे आपके लिए तो मैं गाड़ी, बंगला, शहर, देश सब बदल सकता हूँ। फिलहाल तो आप टायर ही बदल दीजिए। लेकिन एक शर्त पर, आप हमारे को आप नहीं तुम कह के पुकारोगी। मंजूर है? अब ठीक है, जैसा आप तुम कहो। अब तो मैं एक क्या चारों टायर बदल दूंगा। नहीं नहीं, फिलहाल तो आप बस एक टायर बदल दीजिए। इसे बदलना है? हाँ। देव को खत्म करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, पर वो आदमी कहाँ रह गया? माना वसु मालिक सर करके मुझे चिढ़ा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा बचपना नहीं करना चाहिए था। पता नहीं वो वहाँ अकेले कैसे मैनेज कर रही होगी। मुझे वापस जाना चाहिए। बस अब चलते हैं। अरे देव, कहाँ जा रहे हो? इतना सुकून, इतनी शांति,
भीड़ भाड़ में कहाँ देखने को मिलती है शहरों में। थोड़ी देर और रुकते हैं प्लीज। श्योर। वैसे तुम्हारी बहन के गुनहगारों का क्या हुआ, कुछ पता चला? देव प्लीज, आज के दिन ये बातें नहीं, आज सिर्फ हम दोनों की बातें। हाँ, वापिस चले क्या? वसु अकेली होगी तो। देखा मेघा, मैंने कहा था ना, मालिक ने कहा है तो नौकर करेगा ही। देखो वसु ने टायर ठीक कर दिया। सच में तुमने टायर बदला? ना ना मेघा मैडम, दुनिया में भले लोगों की कमी नहीं है, मदद करने को बहुत से लोग तैयार रह गए। ये टायर मैंने नहीं, इन्होंने बदला है। Myself, नानू, प्रेम पुजारी। काम भारी। मालिक सर, हमारे को तो आज समझ में आया कि टायर बदलना भी ना कला का काम होवे है, और इसमें नानू सर को महारत हासिल है। इन्होंने झट से पाना घुमाया, पेच निकाला और पलक झपकते ही टायर बदल दिया। मैं तो बस देखती रह गई।